हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जून के करंट अफेयर्स में बेसिकली बात करेंगे 16th ऑफ जून टू 20th ऑफ जून तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, ये पूरी करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी कि इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज या सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर कर रहे हैं। यानी कि ऐसी न्यूज़ जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, वो सारी न्यूज़ आपको यहाँ पर या इस पूरी सीरीज़ में देखने को मिल जाएगी। स्पेसिफिकली ये डिज़ाइन की गई है पूरी सीरीज़ एमपीपीएससी, फॉरेस्ट गार्ड, एसएससी और रेलवे पुलिस एग्ज़ाम या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, या ऐसे एग्ज़ाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्ज़ाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए, तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहाँ से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन में जाने से पहले ऐसे सभी मेरे साथी जो पहली बार इस वीडियो या इस सीरीज से जुड़ रहे हैं, वो सारा लेक्चर या इस पूरी सीरीज को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। आपको यहाँ ये चीज़ आप ये एनालाइज करोगे कि यहाँ पर एक क्रिस्पी करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि भर भर के बर्डन आपके ऊपर नहीं आएगा। ऐसी पूरी उम्मीद है और ऐसा ही प्रयास हमारा जारी है। इसके अलावा अगर आपको ये पूरा सेशन पसंद आए तो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप में कहीं पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन में हम लोग बेसिकली देखते हैं प्रीवियस लेक्चर का एक क्विक एनालिसिस कि हमने किन किन चीज़ों को या किन किन टॉपिक्स को डिस्कस किया था। तो फर्स्ट न्यूज़ हमने देखी थी नोवाक जोकोविक के बारे में। नोवाक जोकोविक ने फ्रेंच ओपन 2023 मेन सिंगल टाइटल जीत लिया है। अब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इसके पहले ग्रैंड स्लैम्स के बारे में भी इस लेक्चर में बताया था, यानी प्रीवियस लेक्चर में बताया था ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं। तो टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिनमें से एक है आपका फ्रेंच ओपन 2023 फ्रेंच ओपन, ठीक है। उसमें नोवाक जोकोविक विजेता रहे हैं, आप सभी को ये वाली बात पता होगी। इसके अलावा नोवाक जोकोविक ने सबसे मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किया है। तो ग्रैंड स्लैम टाइटल सबसे ज्यादा बार किस खिलाड़ी के नाम है, तो वो है नोवाक जोकोविक। और इसके पहले, जैसा कि आप सभी को पता है, इसके पहले किसका किसके नाम था, तो राफेल नडाल के नाम था ये वाला खिताब। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी इंडिया ने वुमेन्स जूनियर एशिया कप 2023 हॉकी का टाइटल जीत लिया है। और ये टीम पहली बार, यानी इंडियन टीम पहली बार इस टाइटल की विजेता बनी है। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है ये वाली बात। किसके साथ ये मैच हुआ था, तो ये मैच हुआ था, आप सभी को पता है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ हुआ था, जिसमें इंडियन की टीम ने जीत हासिल की। आपको ध्यान रखना है, वुमेन जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब जीतने वाली जो टीम इंडिया है, इन्होंने पहली बार इस टाइटल को जीता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज थी हमारी इंडो मालदीव्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है इकोवेरिन। ये कमेंस्ड की गई कहाँ, उत्तराखंड में। 2000, ये इसका कौन सा एडिशन था, तो मैंने आपको बताया था ये इसका 12th एडिशन था। इसके अलावा 11th एडिशन मॉलदीव्स में इस एक्सरसाइज का कमेंस किया गया था या रखा गया था, ये परफॉर्म किया गया था। लेकिन लेकिन इंडो मालदीव्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका नाम क्या है, इकोवेरिन, इसे इसका जो 12th एडिशन है, इसे उत्तराखंड में किया गया है या उत्तराखंड में परफॉर्म किया गया। अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों है, आपसे प्रश्न ये किन दो देशों के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो आपको बताना है इंडिया और मालदीव्स। ठीक है, तो एज इट इज आप ध्यान रखेंगे और सिर्फ इतना भी आप नोट कर ले तो चीजें आपसे चीजें बन जाएंगी, क्योंकि प्रश्न यही पूछा जाता है ज्यादातर। नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी मिस वर्ल्ड पीजेंट 2023 ऑर्गेनाइज कहाँ किया जाएगा, इस बार इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसमें जिसमें आप सभी को पता होगा कि इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कौन कर रहा था, तो इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंट करने वाली हैं वो कौन है, तो उनका नाम मैंने आपको बताया था, शिनी सेट्टी इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके पहले 1996 में इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था मिस वर्ल्ड पीजेंट। ठीक है, चल बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज थी हमारी एनसीपीसीआर ने लॉन्च किया है। एनसीपीसीआर का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ठीक है, इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, एडिक्शन फ्री अमृतकाल, या आप ऐसा कहें हिंदी में व्यसन मुक्त अमृतकाल नाम का एक कैंपेन चलाया है। और
आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि इसके चेयरमैन कौन है, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था इसके चेयरमैन है प्रियांक प्रियांक कानूनगो। कानूनगो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रियांक कानूनगो का नाम आप एज इट इज ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैंने आपको कुछ कर्नाटका की स्कीम्स के बारे में बताया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था शक्ति स्कीम्स चलाई गई। शक्ति स्कीम, शक्ति स्कीम में या शक्ति योजना में महिलाओं को फ्री बस ट्रेवल, फ्री बस सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा गृह ज्योति, अन्न भाग्य, गृह लक्ष्मी और युवा निधि जैसी कुछ स्कीम्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की थी। वहां पर आप जाकर सारी चीजों को कवर करें, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में आपको बहुत सारी चीजें डिटेल में मिल जाएंगी। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर इस पार्ट को यहीं पे स्किप करते हैं। इसके अलावा मैंने एक और न्यूज जो कि इसमें शायद नहीं मेंशन है, एक और न्यूज मैंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से रिलेटेड एक न्यूज थी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की अगर हम लोग बात करें तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मातृ वंदना योजना कब लॉन्च की गई, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी 2017 एज इट इज आप ध्यान रखेंगे। तो मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 को लॉन्च की गई एज इट इज, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सारी चीजों को याद रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। आज की हमारी फर्स्ट न्यूज है, इंडिया होस्ट करने वाला है आईआईएएस एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ, कोची में। तो एज इट इज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें आईआईएएस के फुल फॉर्म की, तो आईआईएएस का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज। इसकी एनुअल कॉन्फ्रेंस कहाँ होने वाली है 2025 की, कोची केरला में होने वाली है। तो एज इट इज आप ध्यान रखें, क्योंकि केरला एक आप ऐसा कह सकते हैं कि केरला बहुत ही जबरदस्त लिटरेट है या पढ़ा लिखा राज्य है, आप ऐसा मानते होंगे, आपने कई बार सुना होगा। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की जो कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ होने वाली है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस में या एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस में जो लोग होंगे वो पढ़े लिखे होंगे, और पढ़े लिखे लोगों की मीटिंग जनरली कहाँ हो रही है, तो कोची केरला में हो रही है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, ऐसा ही प्रश्न बिल्कुल एज इट इज पूछा जाएगा। अगर बात करें इसकी थीम की, तो इसकी थीम है नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंपावरिंग द सिटीजंस एंड रीचिंग द लास्ट माइल, यानी कि समाज के सबसे निम्न वर्ग के लोगों तक पहुंचना और वहां पर जाकर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना, यानी प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना, इस प्रमुख कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य रहेगा। तो एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मीटिंग कॉन्फ्रेंस की वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होने वाली है। और आईआईएएस स्टैब्लिश कब हुआ था, तो आईआईएएस स्टैब्लिश हुआ था 1930 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। इसका एम या उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है दिन की नीतिगत चुनौतियों के लिए लोक प्रशासन समाधानों को विस्तृत करना। तो एज इट इज ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी, और यही सारी बातें आपको यहाँ पर हिंदी में भी मिल जाएगी। तो एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान क्या रखना है इसकी मेन थीम नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, यानी कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको नेक्स्ट जनरेशन की सोच के साथ अलग लेवल पर ले जाना, इंपावर करना सिटीजन को, प्रत्येक सिटीजन को इंपावर करना, साथ ही साथ एंड रीचिंग द लास्ट माइल का मतलब क्या है, रीचिंग द लास्ट माइल का मतलब है कि समाज का वो सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति जिसे जिसे प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, वहां तक रिफॉर्म करने की कोशिश है, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, तो एज इट इज इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। कोची केरला में आयोजित की जाने वाली है आईआईएएस की एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 की। आईआईएएस का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस। नाउ नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज अपने आप में बहुत चर्चित रही है, और ये मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका भी नाम यहाँ पर, इसका भी जिक्र है इस पर्टिकुलर अवार्ड्स में, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम आगे आने वाले समय पर होने वाले हैं, अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें तो एमपीएसआई, एमपीपीएससी, इन दो पर्टिकुलर एग्जाम में तो आप कंफर्म इस क्वेश्चन मान सकते हैं कि इससे प्रश्न बन सकता है। तो एज इट इज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस पूरी न्यूज के बारे में। तो फर्स्ट पहली बात क्या कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो आप सभी को पता होगा वाइस प्रेसिडेंट, हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो जगदीप जगदीप धनखड़। तो एज इट इज आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात यही है, क्योंकि कई लोगों को आज भी पता नहीं है कि हमारे इंडिया के, हमारे भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ साहब। ठीक है, फोर्थ नंबर के नेशनल वाटर अवार्ड्स दिए गए 17 जून 2023 को दिल्ली में। ये अपने आप में एक न्यूज रही है, जिसमें अवार्ड्स किसने प्रदान किए हैं, हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति ने इन अवार्ड्स को दिया है।
4th नंबर का एडिशन हुआ है नेशनल वाटर अवार्ड्स का, आपको एज इट इज ये वाली बात ध्यान रखनी है। अगर बात करें बेस्ट स्टेट अवार्ड विल बी कॉन्फर्ड टू मध्य प्रदेश वाइल द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट विल बी कॉन्फर्ड गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। तो आप देख रहे हैं पहली ही जो लाइन है वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। बेस्ट स्टेट अवार्ड किसे दिया गया है? बेस्ट स्टेट अवार्ड दिया गया है मध्य प्रदेश को एज इट इज। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट अवार्ड दिया गया है, यानी सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार दिया गया है, सम्मानित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी भी रिच मात्रा में है, अच्छी मात्रा में, साथ साथ उसका रख रखाव भी बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, इस वजह से इसे बेस्ट स्टेट अवार्ड का दर्जा दिया गया है। बाकी कहीं पर आपको मध्य प्रदेश का नाम नहीं मिलेगा, इसलिए आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। तो पहली चीज और आखिरी चीज आप मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे तो वो है ये। ठीक है, बाकी सारी चीजें उन लोगों के लिए है जो कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बाकी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो पहली न्यूज अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बेस्ट जिला यानी सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ जिला है गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। यही सारी बातें आपको हिंदी में मिलेंगी, परेशान नहीं होना है। बेस्ट विलेज पंचायत कौन सा है? तो यानी कि सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कौन सा है? तो जगन्नाथपुरम विलेज पंचायत तेलंगाना। और अर्बन लोकल बॉडी की बात करें तो चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और बेस्ट मीडिया किसे दिया गया है? तो एडवांस वाटर डाइजेस्ट प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम हरियाणा को। और बेस्ट स्कूल दिया गया है जमियातपुरा प्राइमरी स्कूल मेहसाना गुजरात। तो गुजरात का दो जगह नाम है, आपको पता चल गया होगा अभी तक। तो एज इट इज आपको ध्यान रखना है। बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर कैंपस यूसेज विल बी कॉन्फर्ड ऑन श्री माता वैष्णो देवी इंश्राइन बोर्ड रायसी जम्मू एंड कश्मीर। चलिए यही सारी चीजें हिंदी में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, हिंदी मीडियम वालों को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ 17 जून 2023 को नई दिल्ली में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करेंगे। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार उड़ीसा के गंजम जिले को दिया गया। या सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत तेलंगाना। और शहरी स्थानीय निकाय चंडीगढ़ नगर निगम। बेस्ट मीडिया सर्वश्रेष्ठ स्कूल, आपको ध्यान रखना है कैंपस उपयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड रियासी जम्मू एंड कश्मीर को प्रदान किया गया। तो एज इट इज इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं अगर बोलूं तो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट क्या है? तो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट ये है। इसके अलावा कौन से नंबर का राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया है, आप ये ध्यान रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये दो चीजें आप ध्यान रखेंगे। थर्ड न्यूज आपको ऑलरेडी अपने आप पता चल गई होगी, क्योंकि हमारे उपराष्ट्रपति ने इन अवार्ड्स को दिया है, इस वजह से आप इन पर्टिकुलर चीजों को ध्यान रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि यहां से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑलरेडी हमने ये आई थिंक फरवरी के करंट अफेयर्स में ऑलरेडी हमने ये वाली बात डिस्कस की है, लेकिन एक बार फिर से ये न्यूज में आई है। वो है क्या? अगर बात करें दुर्गावती सेंचुरीज की, तो दुर्गावती सेंचुरीज के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली, लेकिन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्लब करने का सोचा है नौरादेही और दुर्गावती सेंचुरीज को टू क्रिएट स्टेट 7th टाइगर रिजर्व। ठीक है, एमपी गवर्नमेंट यानी मध्य प्रदेश सरकार ये चाहती है कि नौरादेही जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि सागर दमोह में स्थित है, उसे दुर्गावती सेंचुरी से जोड़ दिया जाए, यानी कि इन दोनों का मर्ज कर दिया जाए और एक 7th टाइगर रिजर्व बना दिया जाए। 7th टाइगर रिजर्व, अगर हम लोग बात कर रहे हैं 7th टाइगर रिजर्व की, तो आप सभी को ये वाली बात पहले से पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया? तो अगर हम लोग बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की, तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में। ठीक है, 1973 में ये लॉन्च किया गया था 9 टाइगर रिजर्व्स के साथ। ठीक है, पूरे इंडिया में। बाद में इसे मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। अगर हम लोग बात करें प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता पूरे इंडिया में किसे कहा जाता है, तो कैलाश संखला को कहा जाता है। ये वाली बात भी आपको पता होगी। और अगर जिनको नहीं पता है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी नेशनल पार्क हैं या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप देखना चाहते हैं, तो आप इस हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप एमपीजी के स्पेशल में आप देखेंगे, तो वहां पर आपको नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड, यानी वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय नेशनल पार्क या आप बात करें तो वह राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर्स को हमने रिकॉर्ड किया है, वहां पे अपलोड किया है। वहां पर आप जाकर उन सारी चीजों को देख सकते हैं। वहां पर आपको कई सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वहां पर मिल जाएंगे। अगर बात करें मध्य प्रदेश में टोटल कितने अभी टाइगर रिजर्व है, तो टोटल 6 टाइगर रिजर्व है, जिनमें से सबसे पहला नाम किसका है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला नाम है कान्हा किसली का। आप सभी को ये वाली बात पता होगी, अगर नहीं पता तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं। इसे कब दिया गया, तो 1974 में दिया गया।
सेकंड आपको ध्यान क्या रखना है, तो सेकंड आपको बांधवगढ़ का नाम ध्यान रखना है। बांधवगढ़, बांधवगढ़, ठीक है। बांधवगढ़ को कब दिया गया, तो 1993 में इसे दर्जा दिया गया। 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा दिया गया। और थर्ड नंबर कौन सा है, तो थर्ड नंबर आपको ध्यान रखना है पेंच नेशनल पार्क। पेंच, पेंच को कब दिया गया, तो 1992 में आई थिंक दिया गया इसे दर्जा। फोर्थ नंबर का है, फोर्थ नंबर का आपको ध्यान रखना है पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। फिफ्थ नंबर का आपको ध्यान रखना है संजय डुगरी। पन्ना नेशनल पार्क को कब दिया गया, तो 1995 में आई थिंक संजय डुगरी। संजय डुगरी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, सीधी जिले में, सीधी जिले के अंतर्गत आता है। और इसे 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया। ठीक है। इसके अलावा एक और आप ध्यान रख सकते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के इंक्लूजन में सतपुड़ा नेशनल पार्क को। सतपुड़ा, सतपुड़ा नेशनल पार्क, इसे 1983 में आई थिंक दिया गया। इनमें से कोई अगर ईयर आपको लग रहे हो कि डाउट है, तो आप मुझे बता सकते हैं कहां पर। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि टेलीग्राम, या फिर टेलीग्राम में स्पेसिफिकली, या फिर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। अगर किसी ईयर में आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये ईयर याद होने चाहिए। ये ईयर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो मुझे जो याद है आई थिंक वो यही है। अगर फिर भी किसी न्यूज में कहीं आपने पढ़ा हो कि ये इनमें से कोई ईयर गलत लग रहा हो, तो आप मुझे बता सकते हैं बेझिझक। ठीक है। अगर बात करें कहाँ स्थित है, तो कानाकिसली मंडला में स्थित है। बांधवगढ़ अगर नेशनल पार्क की बात करें तो उमरिया में। और पेंच नेशनल पार्क जो है आपका वो सिवनी छिंदवाड़ा में। इसके अलावा पन्ना, पन्ना नेशनल पार्क कहाँ है, पन्ना में। संजय डुगरी मैंने आपको बता दिया सीधी में। और सेवंथ नंबर का जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है, ये होशंगाबाद, जिसे आप नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं, वहां पर स्थित है। तो एज इट इज आप इन सारी इन्फॉर्मेशन को याद रखेंगे, मुझे उम्मीद है। और सिंपल सी न्यूज थी ये, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग कितना, तो 2339 वर्ग किलोमीटर का फैला नया टाइगर रिजर्व, जिसे दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहा जाएगा, नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिलों में यह फैला होगा। यानी कि एक नया टाइगर रिजर्व आने वाला है, जिसका जो कि 7th नंबर का होने वाला है। इससे एक नया टाइगर रिजर्व बनेगा, जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व। एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि ये किन दो सेंचुरीज को मिलाकर बनाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है नौरादेही और दुर्गावती। अगर बात करें दुर्गावती सेंचुरीज कहाँ स्थित है, तो दुर्गावती सेंचुरीज स्थित है आपका नरसिंहपुर, नरसिंहपुर में स्थित है। इसके अलावा अगर बात करें नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, या वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, तो ये दमोह और सागर जिले में स्थित है। तो एज इट इज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। नए रिजर्व में बाघों की प्राकृतिक आवाजाही के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व को दुर्गावती से जोड़ने वाला एक ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिससे टाइगर्स आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकें। इस वजह से इसे पन्ना टाइगर रिजर्व के साथ एक कॉरिडोर के थ्रू भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है। तो एज इट इज ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी चीजें याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से ज्यादा है, स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें। इसके अलावा एसएससी के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो आप इस न्यूज को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो चीजें हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आप सभी को ये वाली पता होगा कि G20 की मीटिंग्स रखी गई है ना, जिसमें हमने बात की थी। कई सारी छोटी छोटी मीटिंग्स थी G20 के तहत, कई जगह देखने को मिली। और G20 की जितनी भी मीटिंग्स हैं उससे रिलेटेड प्रश्न जो हैं, क्वेश्चंस जो हैं, वो अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए हैं, अगर हम लोग बात करें MP एपेक्स बैंक की बात करें, एपेक्स बैंक की बात करें, इसके अलावा MP पटवारी की अगर आप बात कर लो, MP पटवारी की बात कर लो, या फिर आप बात कर लो MP फॉरेस्ट गार्ड की बात कर लो, फॉरेस्ट गार्ड की बात कर लो। ठीक है। MP वर्ग एक MP टेट की बात कर लो। ठीक है। तो इन पर्टिकुलर एग्जाम्स में G20 की मीटिंग से रिलेटेड प्रश्न जरूर आए हैं, है ना, हर बार आए हैं। तो इन सभी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एमपीपीएससी जो नेक्स्ट होने वाला है उसका भी एक फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है। साथ ही साथ एमपीएसआई में भी ये देखने को मिल सकता है। 2 दिन की एक कॉन्फ्रेंस हुई साइंस 20 की, कहां पर, भोपाल में आयोजित की गई। तो आपको एज इट इज क्या ध्यान रखना है, साइंस 20 की मीटिंग या कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित की गई, भोपाल में आयोजित की गई। इसके पहले अगर आपको याद हो, G20 के अंतर्गत मैंने आपको बताया था यूथ 20 की मीटिंग कहां हुई थी, तो गुवाहाटी असम में हुई थी। गुवाहाटी गुवाहाटी असम में हुई थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इन्वायरमेंटल मीटिंग बेंगलुरु में हुई थी। और बिजनेस मीटिंग बिजनेस 20 की मीटिंग कहाँ हुई थी, तो बिजनेस 20 की मीटिंग हुई थी गांधीनगर गुजरात में। क्योंकि गांधीनगर गुजरात में क्योंकि
आप सभी को पता होगा, आपको मैंने बताया था उस समय पे बिजनेस वाले लोग कहाँ रह रहे हैं, ज्यादातर गुजरात में रह रहे हैं, इस वजह से वो मीटिंग कहाँ हुई, गुजरात में। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते थे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था थिंक 20 की मीटिंग भी कहाँ हुई थी, भोपाल में हुई थी। तो एज इट इज आपको ये सारी वाली बातें ध्यान रखनी थी। तो एज इट इज आपको मैंने बताया था ये 3-4 मीटिंग्स के बारे में, जो कि अपने आप में एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थी, हमने इन्हें कवर भी किया था डिटेल में, और ये एग्जाम में भी देखने को मिल गए थे इनसे प्रश्न। तो एज इट इज कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको एज इट इज ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में। तो इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो इस पर्टिकुलर न्यूज में सिंपल सी न्यूज है ये कि जी साइंस 20 की मीटिंग कहाँ हुई, आयोजित की गई भोपाल में। भोपाल में भी कहाँ, तो ताज होटल में, ठीक है। इसके अलावा इसकी थीम क्या रही है, इसकी थीम रही है कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर, यानी कि साइंस को, यानी विज्ञान को समाज और संस्कृति के साथ जोड़ना, समाज और संस्कृति के साथ जोड़ना, कनेक्ट करना, इस पर्टिकुलर साइंस 20 मीटिंग की थीम रही है। या आप इंग्लिश में याद रखें तो कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक है। सिंपल सी न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इस कॉन्फ्रेंस को की अध्यक्षता किसने की, इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने की, जो कि प्रेसिडेंट है किसके, तो इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की प्रेसिडेंट है, आशुतोष शर्मा जी ने इसकी अध्यक्षता की। तो एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किसने किया, G20 कंट्रीज ने इसे अटेंड किया, ठीक है, और कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसे अटेंड किया। तो एज इट इज यही सारी बातें आपको हिंदी में मिल जाएंगी, तो हिंदी मीडियम वाले परेशान नहीं होना है ना। तो जिनको ऐसा लगता हो कि हिंदी से अब सारी चीजें करानी चाहिए, इंग्लिश से थोड़ा सा कम हो, तो वो भी मुझे बता सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एशिया कप 2023 का होने वाला है रिसेंटली, जिसे कहाँ कहाँ खेला जाएगा, तो पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा। आपको ये न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है, इस ये जो स्प्लिट किया गया है एशिया कप 2023, ये पाकिस्तान में खेला जाने वाला था, लेकिन पाकिस्तान में इंडियन टीम के जो बोर्ड है, बीसीसीआई ने वहां जाने से मना कर दिया। इस वजह से इसे स्प्लिट किया गया है। एशिया कप की जो फ्रेंचाइज है ना, या जिसका नाम है एशियन क्रिकेट काउंसिल, ने हाइब्रिड मॉडल लाया, और जिससे मैचेस को स्प्लिट कर दिया गया पाकिस्तान और श्रीलंका में। तो अब जो मैच हैं वो पर्टिकुलरली 4 मैच पाकिस्तान में और बाकी के बचे मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे, जिसमें से इंडिया का कोई भी मैच पाकिस्तान में नहीं होगा, सारे मैच श्रीलंका में होने वाले हैं। तो एज इट इज ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है एशिया कप 2023 का जो वेन्यू है वो क्या है, पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक है। तो एज इट इज इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। ये कब से कब तक होगा, तो 31 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में ये पर्टिकुलर कप खेला जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ के एक आईपीएस ऑफिसर है जिनका नाम है रवि सिन्हा, जिन्हें रॉ का नया चीफ बनाया गया है। रॉ की अगर हम लोग बात करें, आपने कई बार कई सीरीज में, कई मूवीज में नाम सुना होगा रॉ के बारे में, है ना। रॉ का फुल फॉर्म क्या है, रॉ का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका फाउंडेशन कब किया गया, तो इसका फाउंडेशन किया गया था 1968 में, 21 सितंबर 1968 में इसका फाउंडेशन रखा गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा इसके फाउंडर कौन है, तो RN काव और इंदिरा गांधी इसके फाउंडर है, ठीक है। ये एक ऐसी एजेंसी है, ये ऐसी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि इंडिया के लिए, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि इंडिया के लिए काम करती है। और इंडिया के इसका मेन काम क्या होता है, तो इसका मेन काम होता है रिसर्च और एनालिसिस करना डिफरेंट स्ट्रेटेजिक मैटर्स पर, जो कि इंडियन पर्सपेक्टिव से अच्छे होते हैं उन या बुरे हों, है ना। तो सब पर एनालिसिस करना या देख रेख का काम किसका होता है, रिसर्च एनालिसिस विंग का, यानी रॉ का काम होता है। और इसके नए चीफ कौन बना दिए गए हैं, इसके नए चीफ बनाए गए हैं रवि सिन्हा। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है समंत कुमार गोयल साहब को इन्होंने रिप्लेस किया है, और अब बन गए हैं रॉ के नए चीफ कौन, रवि सिन्हा। तो एज इट इज आप इनका नाम ध्यान रखेंगे, रवि सिन्हा, ठीक है। चलिए बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज के बारे में। शॉर्ट न्यूज अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो याद रख सकते हैं। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि एक वन लाइनर फैक्ट के माध्यम से हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए बात करते हैं शेख अहमद नवाफ अल सबा कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, तो कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं शेख अहमद नवाब अल सबा। इसके अलावा भेल भेल आप सभी को पता होगा भेल के बारे में, ठीक है, जो कि एक महारत्न कंपनी है, तीतागढ़ रेल
ने इसे प्रोजेक्ट दिया कितना, 24,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वंदे भारत ट्रेन को डेवलप करने के लिए। ठीक है, वंदे भारत ट्रेन को डेवलप करने के लिए टीटागढ़ रेल ने इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया कितना, 24,000 करोड़ का। इसके अलावा इंडिया का बिगेस्ट नेचुरल आर्क, इंडिया बिगेस्ट नेचुरल आर्क कहाँ स्थित है, तो इंडिया का बिगेस्ट नेचुरल आर्क स्थित है उड़ीसा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। उड़ीसा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। आपको एज इट इज ध्यान रखना है, क्योंकि रिसेंटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई की टीम ने इसे खोजा है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न यही पूछा जाएगा कि इंडिया का बिगेस्ट नेचुरल आर्क कहाँ स्थित है। अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरह से आकृति आपको देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ यहाँ पे स्टोन जैसा कुछ होगा, और इस तरह से यहाँ पर ये पूरा होलो सरफेस होगी। ठीक है, तो बिगेस्ट नेचुरल आर्क कहां पर स्थित है, तो उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। एज इट इज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इंडिया का जो मेटावर्स प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है भारत मेटा, उसने ग्लोबल रिकॉग्निशन प्राप्त किया है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो गया है। इंडिया का जो मेटावर्स प्लेटफॉर्म है जिसका नाम क्या है, भारत मेटा, इसे ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, आप एज इट इज ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा एनसीलॉडस जो कि एक स्मॉल मून है सैटर्न का, यानी जो शनि ग्रह है उसका जो सबसे छोटा मून है वो क्या है, एनसीलॉडस। रिसेंटली नासा की जो कैसनी स्पेसक्राफ्ट है उसने ये डिस्कवर किया सैटर्न में, क्योंकि वो खोज रही थी फॉस्फोरस, वहां पर इसे मिला सबसे छोटा चंद्रमा एनसीलॉडस। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो शनि ग्रह है हमारा, है ना, उसका जो सबसे छोटा चंद्रमा है वो कौन सा है, एनसीलॉडस। यही सारी बातें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो एज इट इज आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेम चीजें आपको मिल जाएंगी। तो भारत का जो मेटावर्स प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है भारत मेटा, उसे वैश्विक मान्यता मिली है, और एनसीलॉडस जो कि शनि का सबसे छोटा चंद्रमा है। कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने। एज इट इज ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क कहाँ स्थित है, तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क कहाँ स्थित है, आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर वॉन मोस्ट नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम टाइटल, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स किस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है। तो आपको बताना है, इसका जवाब आपको कहां पे देना है, इसका जवाब आपको इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में देना है। आप जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी खिलाड़ी ने जीता है 23rd टाइम्स जीता है, यानी 23 बार ग्रैंड स्लैम जीता वो प्लेयर रहा है। आपको इसका जवाब कहां पे देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। इसके अलावा आईआईएएस एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 की कहां हुई है, आईआईएएस एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 की इंडिया के किस राज्य में होने वाली है, तो इसका जवाब भी आप कहां पर देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे। तो एज इट इज मुझे उम्मीद है कि ये सारा सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कुछ बोलना है, कुछ अच्छा फीडबैक देना है, तो वो आप जरूर दीजिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी आपके साथ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में आप क्वेरी पूछ सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।